बहुत पुराने ज़माने में शाम की सरज़मीन पर एक नेक और दौलतमंद नबी रहते थे, जिनका नाम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम था। अल्लाह ने उन्हें बेशुमार माल, वसी ज़मीनें, खूबसूरत बाग़ात और नेक औलाद से नवाजा था। इसके बावजूद वो हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते और कभी गुरूर ना करते थे। अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों को सबसे ज़्यादा आज़माता है ताकि उनका दर्जा बुलंद हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज़माइश की शिद्दत ईमान की मजबूती के बराबर होती है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी इसी अजीम इम्तिहान के लिए चुने गए। पहले इम्तिहान में इनके तमाम मालो मवेशी, खेत और बागात एक ही रात में तबाह हो गए। जो कभी सरसब्ज़ ज़मीनें थीं, वो राख का ढेर बन गई। मगर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़बान पर शिकायत का एक लफ्ज़ भी ना आया। फिर एक और सख्त आज़माइश आई। उनके प्यारे बच्चे एक हादसे में उन्हें छोड़ गए। एक बाप के लिए ये सदमा नाकाबिले बयान था, मगर उन्होंने सब्र का दामन ना छोड़ा। उनके दिल ने सिर्फ यही कहा कि हर चीज़ अल्लाह की अमानत थी, जो उसने वापस ले ली। इसके बाद उनके जिस्म पर एक तवील और तकलीफ़देह बीमारी आ गई, जो 18 साल तक रही। हालत इतनी ख़राब हो गई कि लोग उनसे दूर रहने लगे और उन्हें बस्ती से बाहर एक कोने में रहना पड़ा। इसके बावजूद उनकी ज़बान से सिर्फ अल्लाह की हम्द निकलती रही। उनकी बीवी हज़रत रहीमा हर मुश्किल में उनके साथ खड़ी रहीं और खिदमत करती रहीं। ना कभी शिकायत की, ना कभी साथ छोड़ा, बल्कि हर दिन उनकी देखभाल में गुजार दिया। ये वफ़ा और मोहब्बत इस कहानी का एक रोशन पहलू है। शैतान ने इस कमज़ोर लम्हे में उन्हें बहकाने की कोशिश की कि अल्लाह से शिकायत करे या मायूस हो जाए, मगर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल ईमान से भरा हुआ था और उन्होंने शैतान की हर चाल को रद्द कर दिया। वो जानते थे कि सब्र ही असल कामयाबी की कुंजी है। आखिर एक दिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने निहायत आजिज़ी से अपने रब को पुकारा। कुरान में ये दुआ महफूज है, जिसका मतलब है कि मुझे तकलीफ़ ने आ घेरा है और तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। ये दुआ आजिज़ी और कामिल तवक्कुल की सबसे बड़ी मिसाल है। अल्लाह ताला ने इनकी दुआ फौरी कबूल फरमाई और हुक्म दिया कि अपना पाँव ज़मीन पर मारो। जैसे ही उन्होंने हुक्म पर अमल किया, एक ठंडा और शिफा बख्श चश्मा ज़मीन से निकल आया। इस पानी से गुस्ल और उसे पीने से इनकी बीमारी फ़ौरन ख़त्म हो गई। अल्लाह ने न सिर्फ उनकी सेहत लौटाई, बल्कि उनका माल और ख़ानदान भी दुगना करके वापस अता किया। कुरान में अल्लाह ने उन्हें साबिर बंदा फरमाकर उनकी तारीफ़ की। ये इस बात की गवाही है कि सब्र करने वालों का अंजाम हमेशा बेहतरीन होता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल वक्त में सब्र और अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन को जो तकलीफ़ भी पहुंचती है, अल्लाह उसके ज़रिए उसके गुनाह मुआफ़ करता है। इसीलिए हमें भी हर आज़माइश में सब्र और दुआ का दामन नहीं छोड़ना चाहिए।